3000 वर्ष पूर्व हिमवंत पर्वतों के तलहटी में बसा था एक रहस्यमयी राज्य, नागविलास, जहां का सूर्य कभी पूरा नहीं उगता था और चांदनी में हर रात जंगल से किसी अदृश्य प्राणी की चीख गूंजती थी। इस राज्य का राजा था तेजस्वी और वीर राजा अधिराज विक्रमकेतु, जिसकी रानी रूपरश्मि सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देती थी। परंतु इस शाही जोड़ी का भाग्य एक शिलालेख से जुड़ा था, जो महल के नीचे बनी एक गुप्त गुफा में था और जिस पर लिखा था, जिस दिन रानी की छाया जल में नहीं दिखेगी, उसी रात सिंहासन पर बैठेगा वह जो मानव नहीं। राजा को इस शिलालेख का अर्थ नहीं समझ आता, लेकिन जब राज्य की नदियां अचानक सूखने लगीं और रानी की परछाई सच में एक दिन जल में नहीं दिखी, तभी महल के गुप्त द्वार खुल गए और वहां से निकली एक लोमहर्षक काली धुंध, जो सीधा राजमहल की ओर बढ़ी। उसी रात राजा को एक सपना आया, जिसमें एक सिर विहीन घोड़ा बोला, तेरे पूर्वजों ने जिसे बंद किया वो अब जागेगा, रानी ही होगी दरवाजा। अगली सुबह जब राजा ने रानी से बात करनी चाही, वह बर्फ सी ठंडी और मौन थी। उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि स्याह पड़ चुकी थीं, जैसे किसी और आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया हो। तभी दरबार में पहुंचा एक वनवासी रेखागुप्त, जिसने कहा कि उसने जंगल में एक 3 मुंहा बंदर देखा है, जो मनुष्यों की आवाज में बात करता है और रात को श्मशान में बैठा तंत्र करता है। राजा के आदेश पर जब रेखागुप्त, मंत्रीगण और एक योद्धा सेना के साथ उस बंदर की खोज में गए, तो उन्हें मिला एक अंधकार से भरा तालाब, जिसका पानी ऊपर से काला था लेकिन नीचे से खून सा लाल। उसी तालाब के किनारे खड़ा था वह बंदर, जिसके 3 सिर 3 दिशाओं में देख रहे थे और मुंह से निकली थी आवाज, रानी ही द्वार है, राजा ही यज्ञ, और जब 3 अमावस के बाद शंख बजेगा तब उठेगा केतुगर्भ। तभी वनवासी सैनिकों ने देखा कि बंदर की छाया नहीं थी और उस क्षण उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कुछ सैनिक वहीं भस्म हो गए, बाकी भागते हुए महल पहुंचे और राजा को यह सुनाया। राजा चिंतित था, पर उसी रात रानी फिर से उसी तालाब के पास चली गई और वहां 3 लाल कमल स्वयं पानी से बाहर आकर उसके चरणों में गिरे और रानी मुस्कुराई। अगली सुबह राज्य के सारे दर्पण चटक गए और हर झरने से एक ही आवाज आई, 13वां दिन होगा अंतिम, पर किसी को नहीं पता था क्यों। अब राजा ने बुलाया विद्युत्तम ऋषि को, जो 150 वर्ष का अंध ऋषि था, जिसने अरण्यगंध आश्रम में रहकर हर राक्षसी लिपि और तांत्रिक ज्ञान सीखा था। ऋषि ने राजा को बताया कि केतुगर्भ एक शापित राक्षस है, जो चंद्रवंशी रक्त से जन्मा था और जिसे महादेव ने स्वयं त्रिशूल से पृथ्वी में गाड़ दिया था। लेकिन वह तभी जागता है जब चंद्रवंशी वंशज स्वयं उसके द्वार को खोलने का निमंत्रण दें, और रानी रूपरश्मि ही वह द्वार है जो अगली अमावस्या को केतुगर्भ को जन्म देगी। पर यह तभी रुकेगा जब राजा एक रहस्य सुलझा ले। एक मछली जो उड़ती है पर जल से जन्मी, एक फूल जो जल में है पर जल को नहीं छूता, और एक दीपक जो हवा में जलता है पर बुझता नहीं। इन तीनों को एकत्र कर जो यज्ञ करेगा, वही रानी की आत्मा को बचा पाएगा। राजा ने उसी क्षण सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने विश्वास पात्र सेवक प्रवर को साथ लिया और निकल पड़ा। पहले संकेत की खोज में उड़ती मछली उसे झांत हुआ कि पूर्व दिशा के पार एक जलद्वीप है, जहां एक जादुई मछली है, मेघकन्या, जो रात में उड़ती है और जिसकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो वे मोती बनते हैं। लेकिन उधर पश्चिम में राजा की अनुपस्थिति में रानी रूपरश्मि अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब जलती थीं और हर रात वह बंद कमरे में कुछ बुदबुदाती थीं, जिस कमरे से हर तीसरे पहर में एक बच्चा रोते हुए निकलता था और फिर हवा में विलीन हो जाता था। महल के रक्षकों ने जब एक रात उसे देखने की कोशिश की तो वे दीवार में समा गए और उनकी जगह उगा एक भयानक वृक्ष, जिसकी शाखाएं सोने की थीं लेकिन पत्ते काले खून से टपकते थे। रानी अब हर सुबह स्नान करती, लेकिन जल उसके स्पर्श से उबल उठता था। उधर राजा जलद्वीप पहुंचा, जहां द्वीप पर केवल एक वृद्ध मछुआरन रहती थी, जो हर रात आकाश की ओर देखती और गाती थी, जिसने मोती के आंसू पाले वही रानी को मुक्त करेगा। राजा ने उससे सहायता मांगी, पर उसने कहा, केवल वही मेघ कन्या को देख सकता है जिसके हृदय में कोई लोभ न हो और जिसने अपने प्रिय को त्यागा हो। राजा ने तब अपनी अंगूठी निकालकर समुद्र में फेंक दी
वह अंगूठी रानी की स्मृति थी। और तभी समुद्र से उठी एक चांदी सी चमक और उसमें से निकली नीली आंखों वाली उड़ती मछली, मेघ कन्या, जिसने राजा की हथेली पर आंसू टपकाए जो मोती बन गए। तभी आसमान में बिजली चमकी और दूर एक शिला फटी। वहां से निकला दूसरा संकेत, अब खोजो कमल जो जल को नहीं छूता। पर वह कमल तुम्हारी रानी के अंतर मन में छिपा है। कहानी यही नहीं थमती, क्योंकि अब राजा को लौटना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। महल के ऊपर काले बादल हैं और रानी ने जन्म दे दिया है एक ऐसे प्राणी को जिसकी आंखें सीधी आकाश को देख रही हैं और जिसकी पहली चीख ने राज्य में 3 भूकंप ला दिए हैं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें त्रिकाल वर्ड्स चैनल को, जहां आप रहस्यमय कहानी सुन सकते हो।